हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आप सभी के सामने एवरेज के बहुत ही शानदार टॉपिक पर बात करेंगे, जहां पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी का आता है और आप सब लोग जो है इस क्वेश्चन में हल्का होने के बावजूद जो है बहुत सारी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा कि जब कोई समूह से जो है कोई व्यक्ति शामिल हो जाए कोई समूह में, या वहां से उस समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए, जब एक साथ कई सारे व्यक्ति शामिल हो जाए, इस तरह के अपार एकदम बहुत सारे तरीके का क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सभी का बिल्कुल तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो एक बार बताइएगा आज की क्लास में क्या सभी लोग इंटरेस्टेड हैं इस क्लास को सीखने के लिए? क्या आप सभी से सच में ऐसा गलती होता है ऐसे क्वेश्चन को देखने के बाद? तो आज के बाद ये गलती आपका नहीं होने वाला है। जी हाँ, आप सबको मजा आ जाएगा और आज के सीखने के बाद आप शायद ही ऐसे स्टूडेंट होंगे, ठीक है, 99% स्टूडेंट को बिल्कुल 100% ये ट्रिक समझ में आएगा और बिल्कुल आसान है। ट्रिक क्या है? एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको अलग तरीके से हमने यहां पर बताया है। चलिए, तो सभी का बिल्कुल स्वागत है। तो एक बार बताइएगा सब लोग। चलिए, एक बार सब लोग पहले शेयर कर दीजिए आप सब लोग। ठीक है, जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं सब लोग एक बार शेयर करके जुड़िएगा हमारे साथ। ठीक है, चलिए, तो टाइमिंग सभी को पता होना चाहिए। हमारी क्लास जो है 9 बजे शुरू हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो जैसे मान लिया जाए कोई 30 व्यक्ति का कोई मेंबर है, 30 व्यक्ति का कोई समूह है। इसमें जैसे एक नया व्यक्ति को हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो औसत में क्या होता है, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो बोलेगा कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ इसकी आयु क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल को करने में आप अक्सर जो है बहुत सारा कोई लंबा अप्रोच अपनाते हैं एक्स वाई मानकर। कुछ लोग क्या करते हैं, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस करने के चक्कर में ऑप्शन भी इसमें ऐसा दिया रहेगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज के बाद कोई गड़बड़ नहीं होगी। आइए, स्वागत है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए सब लोग। ठीक है, चलिए, तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी जो है एक क्रिकेट टीम, देखिए क्वेश्चन पहले क्या है उसको पढ़ते हैं। एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्यों की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। उसके स्थान पर एक व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो क्या होता है, औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कप्तान की आयु क्या होगा? क्वेश्चन तो काफी इजी है, ठीक है, लेकिन और भी क्वेश्चन आएगा जो हार्ड रहने वाला है। तो हम पहले बेसिक से सीखते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल आएगा, डायरेक्ट आपका अगर एज निकालने का आ जाए तो डायरेक्ट जो है आपका आयु अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है क्या आयु निकालने का क्या तरीका होगा। नया एवरेज, नया औसत, नया औसत, ठीक है, नया औसत। उसके बाद यहां पर जो है कमी या वृद्धि, आपका जो भी दे दे क्वेश्चन में, गुना नई पूर्व संख्या। पूर्व संख्या मतलब पहले वाली संख्या, पूर्व संख्या। आपको ये तरीका थोड़ा सा अपनाना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सब लोग जो ऐसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने का बिल्कुल शानदार तरीका लेकर के आए। बस ये तरीका अपनाइए और हर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोले हम। जैसे ही आपका आयु निकालना हो, जैसे ही आपका जो है आयु पूछ ले आपका, तो क्या करना है आपको, क्या हम लिखें यहाँ पर, नया औसत। बताइए पहले औसत कितना था, 30 वर्ष। तो जैसे ही वो व्यक्ति शामिल हुआ तो औसत में 1 की कितना हो गया, 1 की वृद्धि हो गया। औसत में क्या हुआ, 1 की वृद्धि हो गया। फॉर्मूला याद रखिएगा आप सब लोग। अगर आयु पूछे तो नया औसत और उसके बाद ब्रैकेट कमी या वृद्धि गुना पूर्व संख्या, यानी पहले वाले कितना नंबर था, तो 10 सदस्य था। ठीक है, ये याद रखना है। और अगर क्वेश्चन में कमी रहेगा तो हम साइन जो है माइनस का लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में वृद्धि रहेगा तो साइन हम प्लस का लगाने वाले। ठीक है, आपको इस ट्रिक से नहीं मतलब, बस हमारा कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, बस ये तो जरिया है आपको सिखाने का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। देखिए, तो हम क्या बताएं, नया औसत, यानी पहले औसत 30 वर्ष था, अब 1 वर्ष की वृद्धि हो गया। तो बताइए कोई आदमी बोलेगा कि 30 रुपया आपके पास 1 रुपया आप में बढ़ गया तो आपके पास कितना हो जाएगा, 31 रुपया, यानी 31 रुपया हो गया। यानी कि नया औसत अब कितना हो जाएगा, 31। कमी है या वृद्धि है, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है वृद्धि। वृद्धि रहेगा तो यहां पर प्लस का चिन्ह देंगे। अब पूर्व संख्या,
कितना का कमी या वृद्धि हुआ, तो 1 का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो प्लस का कर देंगे 1 और गुना पूर्व संख्या, गुना कर देंगे पूर्व संख्या, यानी पहले संख्या कितना था 10, पहले संख्या कितना था 10, तो गुना कर दीजिए 10, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर बिल्कुल आसानी तरीके से आ गया। तो देखिए क्या आ जाएगा, 31 + 10 हो जाएगा आपका 41 वर्ष, यानी कि नया जो व्यक्ति शामिल हुआ उसकी उम्र कितना है, तो 41 वर्ष है। काफी लोगों का आंसर भी आ चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जितना औसत बढ़ा है ना, नया वाला औसत लेना है। ठीक है, क्या लेना है, यानी सिंपल सा समझना है कि यहां पर जो हमेशा बड़ा वाला औसत लेना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, तो 30 दिख रहा है, तो यहां पर जो है 30 लेना है, यानी कि 1 बढ़ जाएगा तो नया वाला क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक है, हमेशा शुरू में जो है नया वाला लेना है ना। उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, इस कारण से प्लस लगा दिए। और कितना का वृद्धि हो रहा है, तो 1 वर्ष की वृद्धि हो रहा है, तो प्लस का 1 और गुना पहले वाली संख्या, यानी पहले नंबर कितना था, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना होगा, सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी, 10 थी, तो हमने 10 लिख दिया। क्वेश्चन हो गया एक लाइन में आपका आंसर 41 वर्ष। चलिए दूसरा सवाल बनाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर बताइए। ठीक है, मजा आ गया सबको, तो एक बार ताली बजाइएगा सब लोग, और चैनल को जो सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, सब लोग कोशिश तो करिए, आंसर आएगा। ठीक है, चलिए बता दें। देखिए जैसे ही आपका जो है आयु पूछे तो आपको करना क्या है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी, कितना कर्मचारी, 6 कर्मचारियों की औसत आयु जो है वो कितना है, 37 वर्ष है। कितना है, 37 वर्ष है। जो मेन पॉइंट है उसको हम घेरते हुए चलते हैं ताकि फोकस रहे आपका। ठीक है, बोल रहा है किसी दफ्तर में कर्मचारी की संख्या कितना था, 6। ठीक है, उस सभी का जो औसत आयु वो कितना है, 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत में क्या होता है, 2 वर्ष की कमी हो जाती है। यहां पर आप नोट करिएगा हर पॉइंट को। जैसे ही एक नया व्यक्ति, यानी 6 व्यक्ति पहले से था जिसका हर व्यक्ति का आयु कितना था, 37 वर्ष था। औसत आयु मतलब सबका 37 वर्ष। ठीक है, जैसे एक नया व्यक्ति उसमें क्या किया, शामिल हो गया, मतलब अंदर शामिल हो गया, अंदर चला गया, तब व्यक्ति कितना हो गया, 7 गो, है ना। जिससे क्या हुआ कि औसत में 2 वर्ष की क्या हो गया, कमी हो गया। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, नए कर्मचारी की औसत आयु क्या होगा, तो हम क्या बताएं, जैसे ही आयु निकालना हो तो यहां पर हमेशा बड़ा वाला औसत लेना है। कौन सा लेना है, बड़ा वाला औसत, यानी कि नया औसत कह सकते हैं। ठीक है, क्या लेना है, नया औसत, है ना, नया औसत। उसके बाद कमी या वृद्धि, यहां कॉमा लगा देते हैं क्योंकि कमी या वृद्धि पर साइन डिपेंड करेगा। ठीक है, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि लेना है आपको, और गुना नई संख्या, गुना पूर्व संख्या कह सकते हैं, यानी पहले वाला जो नंबर है गुना पूर्व संख्या। बस इतना याद रखना है आपको। याद क्या रखना है, बस ये फोल्जरी के लिए आपको हम यहां पर लिख दे रहे हैं, वैसे तो इसका जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, बच्चा का काम है फॉर्मूला याद रखना, a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये सब बच्चा का काम है, हम लोग बड़े हो गए हैं ना, कुछ नया तरीका अपनाना है। फॉर्मूला वगैरह तो कहीं रटना ही नहीं है। ठीक है, चाहे वो एडवांस मैथ ही क्यों ना हो। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला जिनके, जो बच्चे अगर समझ नहीं पा रहे तो कैसे आ रहा है, तो उनके लिए ये फॉर्मूला है। वैसे जो लोग टैलेंटेड समझते हैं अपने आप को, उनके लिए फॉर्मूला नहीं है, उनके लिए कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग का। देखिएगा क्या करने वाले हम, तो क्या बताना है यहां पर, हम क्या बताए हैं, नया औसत। बताइए 6 कर्मचारियों का औसत आयु कितना था, 37 वर्ष। लेकिन जैसे एक नया कर्मचारी उसमें शामिल हुआ तो औसत में 2 वर्ष का क्या हो गया, कमी हो गया। तब बताइएगा, पहले आपके पास 37 रुपया था, बाद में कमी हो गया, तो बाद वाला को ही तो नया कहेंगे। अब हम पहले कमा रहे थे 10,000, अब घट करके हमारा हो गया 8,000, तो कहेगा कि नया आयु कितना है तुम्हारा, नया मतलब नई जो सैलरी अभी वर्तमान में मिल रही है वो कितना है, तो क्या कहेंगे, 10,000, 8,000 कहेंगे। क्यों,
क्योंकि भाई घट के जितना वर्तमान में मिल रहा है, फ्यूचर का कौन देखा है ना। तो यहां पर हमेशा नया औसत लेना है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी अगर ये भी नहीं याद रहेगा तो सिंपल से याद रखना है, सब में सबसे बड़ा कौन है, तो सब में सबसे बड़ा 37 है, और 2 वर्ष की क्या हो गया, कमी हो गया, तो यहां पर क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे। कमी है क्वेश्चन में तो लगा देंगे माइनस, ठीक है। कितना का कमी है, 2 का कमी है, 2 का, और गुना पहले वाला संख्या कितना था, 6 था, 6 से गुना कर दीजिए, हो गया आपका आंसर। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, 35 माइनस, पहले गुना का काम होता है 12, तो 35 में से 12 घटा दीजिएगा, तो बताइए कितना आंसर, तो 35 में से 12 अगर आप घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 23 वर्ष। 23 वर्ष। बताइए कैसा लगा आपको तरीका और कितना टाइम लगा, ठीक है। अगर आप इसको ये तरीका पता नहीं रहता तो आप सोचते रह जाते, 22 कभी लगा देते, कभी 19 लगा देते, तो इस तरह से आपका जो है छोटा सा कंफ्यूजन आपका जो है 1 नंबर गवा देता, ठीक है। फिर आप घर आके करते आ, जैसे ही आप किए आ तो -1/3, ठीक है। तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, आज की क्लास से जो है आपका 1 नंबर एग्जाम में फिक्स करके चलना है, ठीक है। अगर मजा ना आ जाए आज की क्लास में तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा। चलिए कोई दिक्कत कि नहीं को, चलिए दूसरा क्वेश्चन बढ़े। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 सेकेंड। कितना टाइम, 5 सेकेंड लगना है, 2 घटाना है, 2 से गुना करके घटा देना, आपका आंसर आ गया 23 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल कुछ अलग रहेगा, डिफरेंट रहेगा, हर टाइप से हम 2-2 सवाल लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन ध्यान से बनाइएगा, क्वेश्चन पढ़िए और फिर आंसर बताइए आप सब लोग। चलिए एक बार आंसर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा, सब लोग कोशिश करिए, ठीक है। कोशिश सब लोग करें, जिनको आए या ना आए। चलिए सब लोग आंसर दीजिए। चलिए देखिए यहां क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला है, किसी कक्षा में 20 लड़का था। कितना था, 20 लड़का था। 20 लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। 20 लड़कों की औसत आयु कितना है, 12 वर्ष है, क्लियर। एक लड़के को अपना स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर, मतलब एक व्यक्ति जो है एक जगह से निकलकर दूसरा जगह चला गया, ठीक है। एक व्यक्ति का क्या हो गया, तबादला हो गया, स्थानांतरण हो गया, जिससे औसत आयु में 0.2 वर्ष का क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। 0.2 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई, ठीक है। चलिए तो यहां पर क्या बोला है कि जो लड़का गया उसका आयु क्या होगा। चलिए जल्दी फटाफट बताइए क्वेश्चन, सब लोग आंसर दीजिए जल्दी, क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए यहां पर, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, कोशिश करें सबका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए चलिए ध्यान से समझिएगा यहां पर क्या हो रहा है। देखिए एक कक्षा की लड़कों की औसत आयु जो है 20 वर्ष था, 12 लड़कों ने अपना क्या करा लिया, 12 वर्ष है, ठीक है। औसत आयु तो 12 वर्ष है, ये तो फिक्स है। आयु निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, ठीक है। अब जो है एक लड़के ने क्या किया, अपना स्थानांतरण करा लिया, जिससे औसत में 0.2 वर्ष की क्या हो गई, कमी हो गई, 0.2 वर्ष की कमी हो गई, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में हम क्या पढ़े थे कि एक दफ्तर में इतना व्यक्ति था, एक नया व्यक्ति उसमें शामिल हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक नया व्यक्ति यहां से क्या करा लिया, स्थानांतरण करा लिया, कि जब कोई आदमी शामिल हो, ठीक है, तो कमी के जगह पर माइनस लगाएंगे, वृद्धि के जगह पर प्लस लगाएंगे। लेकिन जब कोई व्यक्ति का तबादला हो जाए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह चला जाए, तो प्रोसेस उल्टा, यानी कि जहां पर कमी रहेगा वहां हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन जहां पर वृद्धि रहेगा वहां पर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। लेकिन पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे हम, कि अगर कोई व्यक्ति यहां पर शामिल हो जाए, ध्यान से समझिएगा, यहां पर अगर कोई व्यक्ति जो है
इसमें क्या हो रहा था, कोई व्यक्ति यहां पर शामिल हो रहा था, ठीक है। तो जब कोई व्यक्ति शामिल हो तो कमी रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, चिन्ह माइनस का। अगर वृद्धि रहेगा तो क्या लगाएंगे, चिन्ह प्लस का, ठीक है। कब, जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल हो। लेकिन जब कोई व्यक्ति समूह से निकल जाए तो प्रोसेस उल्टा। तो बताइए 12 वर्ष तो लिखेंगे औसत, यहां पर तो हमेशा औसत लिखाता है 12 वर्ष, ठीक है। अब बताइए कितना का कमी हो रहा है, तो 0.2 वर्ष का। और कमी हो रहा है, कोई व्यक्ति यहां से निकल के जा रहा है तो क्या करेंगे, चिन्ह प्लस का लगा देंगे, माइनस का नहीं लगाना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का। कितना का कमी हो रहा है, 0.2 का कमी हो रहा है, ठीक है। और गुना, बताइए संख्या पहले कितना था, पहले संख्या कितना था 20, हमेशा नया वाला संख्या लेना है यहां पर, ठीक है। पहले संख्या कितना था 20, अब एक व्यक्ति क्या किया, अपना स्थानांतरण करा लिया, तो बताइए वही संख्या में कितना हो जाएगा, तो 20 में से 1 घटा दीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहले 12 था प्लस, यहां पर 0.2 को हम क्या लिखेंगे, 2/10 लिख सकते हैं। 0.2 को क्या लिखेंगे, 2/10 लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर रहने दीजिए 0.2, आप 20 में से 1 घट गया तो कितना हो जाएगा, 19। तो यहां हो जाएगा 12 प्लस 19 दूनी 38 यानी कि 3.8, तो हो जाएगा 12 3 15.8 वर्ष। यानी कि जो व्यक्ति गया उसमें क्या हो जाएगा, 15.8 वर्ष उसका क्या हो जाएगा, आयु हो जाएगा, ठीक है। तरीका बस वही लगाना है जैसा कि हम यहां पर आपको बताते चल रहे हैं, ठीक है। चलिए काफी सारे लोगों का भी कंफ्यूजन है यहां पर, तो वो कंफ्यूजन भी अभी हमें दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो जब भी याद रखना है, जब कोई व्यक्ति शामिल हो समूह में, कोई व्यक्ति 6 सदस्य समूह है और मान लीजिए एक व्यक्ति और शामिल हो गया, 7 आदमी हो गया, तो कमी के जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस, वृद्धि के जगह पर प्लस। लेकिन कोई व्यक्ति वहां से चला जाए, तो कमी को हम प्लस लिखेंगे और वृद्धि को क्या लिखेंगे, माइनस। यानी कि प्रोसेस क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए फिर से समझिए एक बार ध्यान से, जैसे ही आपका इस तरह का क्वेश्चन में आयु पूछे, जब कोई व्यक्ति यहां से क्या करे, तबादला कर ले, मतलब चला जाए, और आपसे क्या पूछे, आयु पूछे, तो क्या करेंगे, औसत तो हम यहां पर लेते ही थे 12, ठीक है, 12 औसत लेते थे। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 0.2 वर्ष की क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है। तो यहां पर कमी में क्या बताए हैं, क्या लेना है, प्लस। कितना का कमी हो गया, 0.2 वर्ष का, ठीक है। अब यहां पर जो है गुना का चिन्ह देना है। उसके बाद पहले 20 था, अब एक आदमी चला गया तो कितना बचा, तो 20 माइनस 1 यानी कि 19 बचा। तो यहां बचेगा 12 प्लस 19 दूनी 38 यानी कि 15.8 वर्ष जो व्यक्ति गया उसकी आयु कितना है, 15.8 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया हो तो अगला सवाल सेम क्वेश्चन है, बनाकर बताइएगा। जब भी समूह में शामिल हो तो कमी को माइनस, वृद्धि को प्लस, जब व्यक्ति चला जाए तो कमी को प्लस, वृद्धि को माइनस। चलिए अब मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। चलिए किन्हीं को कोई दिक्कत, चलिए एक बार बता दीजिए सब लोग एक बार सब लोग बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, सेम तरीका अपनाना है, ठीक है। चलिए ट्राई करिए पहले सब लोग। चलिए देखिए क्या करेंगे, तो आयु, अगर जैसे ही आपसे आयु पूछे तो क्या करेंगे, यहां पर हमेशा औसत लेना है। तो बताइए परिवार में पहले जो था 10 व्यक्ति रहता था जिसकी औसत आयु कितना, 28 वर्ष, तो यहां लिख दीजिए 28, ठीक है। एक नया व्यक्ति नौकरी पर चला गया, घर से एक व्यक्ति क्या किया, नौकरी पर चला गया, तो बताइए पहले 28 था, अब एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ, औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ गई, औसत आयु 1 वर्ष क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहां पर जैसे ही कोई व्यक्ति समूह से चला जाए तो क्या करेंगे, वृद्धि को माइनस, तो क्या लगाएंगे यहां पर माइनस, कितना का, 1 वर्ष का क्या हो गया, वृद्धि हो गया, गुना का चिन्ह लगाना और यहां पर क्या डालना है, व्यक्तियों की संख्या। तो बताइए पहले था 10 व्यक्ति, अब समूह से चला गया तो कितना व्यक्ति बचा, 9 व्यक्ति बचा। तो यहां लिखिएगा 10 माइनस 1, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 28 माइनस 1 गुना 9, तो कितना हो जाएगा, 28 माइनस 9 यानी कि 21 वर्ष, सॉरी कितना हो जाएगा, 19 वर्ष, 9 9 18 19 वर्ष। यानी कि जो व्यक्ति गया वो कितने साल का था, तो वो था 19 वर्ष का। कितना वर्ष का था, तो वो था 19 वर्ष का।
चलिए कोई दिक्कत, सिंपल सा प्रोसेस है। व्यक्ति अगर किसी समूह में शामिल होता है तो कमी को माइनस, वृद्धि को प्लस। अगर समूह से व्यक्ति चला जाता है तो प्रोसेस उल्टा है ना। तो जहां पर कमी बढ़ रहा था यानी वहां पर हम माइनस लगा देंगे। कितना का वृद्धि हुआ, तो 1 का वृद्धि हुआ, तो 1 यहां पर तो गुना डालते ही थे, गुना संख्या। संख्या पहले कितना था 10, अब कितना हो गया 9 हो गया। तो 28 में से 9 घटाइए। 1 सेकेंड में आप आंसर ला सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है। कभी भी ये इस टॉपिक को आपको भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला जो है दूसरा टाइप का सवाल रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। ध्यान से सब पढ़िए क्वेश्चन और फिर आंसर बताइए सब लोग। 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 केजी के एक व्यक्ति को हटाकर उसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रख लिया गया, ठीक है, जिससे औसत भार में 1 वर्ष क्या हो गया, बढ़ गया। चलिए ठीक है, जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल होता है तो हम क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 10 व्यक्तियों के एक समूह में 60 केजी था, उसको हटा दिया गया। 60 केजी का जो व्यक्ति था उसको क्या क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या कितना है 10, ठीक है। यहां पर देखिए सबसे हम क्या बताए थे कि जैसे ही आयु निकालना है तो यहां पर हमेशा बड़ा वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 60। उसके बाद अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यहां से आयु बराबर, जैसे ही आपको आयु निकालना हो, जैसे ही आपको क्या निकालना हो, आयु निकालना हो, जैसे ही आपको आयु निकालना हो, ठीक है। तो जो नया व्यक्ति गया उसका नया व्यक्ति का भार, यानी कि नए व्यक्ति का क्या निकालना है, भार। नए व्यक्ति का भार लेना है, प्लस या माइनस, है ना, ये आप पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में अगर रहेगा क्या, क्वेश्चन में क्या रहेगा, बढ़ गया, क्योंकि दूसरा व्यक्ति वहां पर रख लिया गया, यानी व्यक्ति समूह में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, समूह में कोई व्यक्ति यहां पर शामिल हो रहा है। देखिए रख लिया गया मतलब समूह में वो व्यक्ति आ गया, कमी का तो एहसास नहीं हुआ, उस पर कमी का एहसास हुआ। कोई व्यक्ति गया और वापिस आ गया, ठीक है। कोई व्यक्ति 60 व्यक्ति गया और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति रहने आ गया, तो क्या उस मेंबर में कोई कमी या वृद्धि हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो अगर नहीं हुआ तो वही पहले वाला प्रोसेस, ठीक है। तो नए व्यक्ति का भार प्लस माइनस, यानी वृद्धि रहेगा तो प्लस और कमी रहेगा तो माइनस, गुना जो है यहां पर क्या लेना है आपको, जो भी आपका दिया हुआ है संख्या, ठीक है, जो भी आपका दिया हुआ है संख्या वो ले लेना है आपको, बस। यही नया व्यक्ति निकालने का क्या हो गया, तरीका हो गया, ठीक है। आप देखिए अब बन जाएगा आपका नया व्यक्ति का जो भार है वो कितना है, 60 है। आप बताइए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1 वर्ष बढ़ गया, तो क्वेश्चन में 1 वर्ष बढ़ गया यानी कि प्लस लेना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में हम क्या बताए, जब कोई व्यक्ति निकल जाए, समूह से कोई व्यक्ति निकल जाए तो वृद्धि को माइनस लेंगे और कमी को प्लस लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, समूह में एक व्यक्ति गया, 60 वर्ष केजी वाला जो व्यक्ति है 60 केजी वाला वो चला गया और उसके जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया, तो क्या समूह में कोई व्यक्ति का कमी हुआ, कमी का एहसास ही नहीं हुआ, ठीक है। तो हम वही प्रोसेस लगाएंगे, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है वृद्धि, तो प्लस कितना का वृद्धि, 1 का वृद्धि, 1 गुना पहले संख्या कितना था 10, एक व्यक्ति गया और फिर वही व्यक्ति वापिस आ गया उसके जगह पर, तो आदमी का तो कोई कमी नहीं हुआ, तो 10 का 10 ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 60 + 10 = 70 वर्ष। चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को, तो 70 वर्ष इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। थोड़ा सा आपको बस एक जगह लॉजिक का दिमाग लगाना है, बाकी सब ट्रिक समान है, सब क्या है, सेम है। हमेशा यहां पर बड़ा वाला लेना है, तो सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 60 दिख रहा है, तो 60 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि यहां पर जो हमेशा क्या लेते थे, पिछले क्वेश्चन में औसत लेते थे, तो क्या कहीं पर यहां पर औसत दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यही 60 पर ही सारा खेला हो रहा है, तो 60 को हम पहले ले लेंगे, ठीक है। और कमी हो, वृद्धि हो रहा है तो 1 ले लेंगे, कितना का वृद्धि, 1 का। अब वृद्धि हो रहा है तो यहाँ साइन हो जाएगा चिन्ह प्लस का, और पहले जितना संख्या था उसको आप पहले रख लीजिए 10। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। चलिए अगला सवाल ले। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सब लोग, क्या आ जाएगा, सब लोग आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। चलिए एक बार बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए सबका आंसर आ गया। क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है। एक समूह में 6 व्यक्ति था, पहले कितना व्यक्ति था? 6 व्यक्ति। उसमें से जो है 80 केजी वाला व्यक्ति गया, 80 केजी भार वाला व्यक्ति, एक व्यक्ति क्या किया? चला गया, और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति आ गया। समूह में कोई परिवर्तन नहीं, तो प्रोसेस पहले वाला, टाइप 1 वाला, ठीक है। ठीक है, अब औसत भार में क्या हुआ? 3 केजी का क्या हो गया? कमी हो गया, ठीक है। 3 केजी का कमी हो गया। तो पहले क्या लेना है? जैसे ही आपको क्या निकालना है? आयु, यानी कि नए व्यक्ति का क्या निकालना है? भार। वही हो गया भार, या उसमें आयु दिया हुआ रहता था। तो नए व्यक्ति का जैसे ही भार निकाले तो हमेशा भार वाले को पहले लेना है। यहां देखिए क्वेश्चन में बोला है कमी हो गया, है ना। तो चिन्ह माइनस का, कितना का कमी हुआ? तो 3 का, गुना पहले वाला संख्या, पहले संख्या कितना था? 6। तो 80 माइनस 18, तो यहां आ जाएगा 2, ठीक है। और 7 में से 1 गया तो 6। तो 62 वर्ष जो है इस क्वेश्चन, 62 केजी ना भार ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 62 केजी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 62 केजी आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो 62 केजी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए भार बोला है, भार वाला को पहले ले लिए 80, कमी बोला है तो माइनस 3 का कमी, तो 3, पहले कितना आदमी था? 6 आदमी था, गुना कर दीजिए 6 से, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आपको रटना ही नहीं, एक भी जगह आपको फॉर्मूला नहीं रटना है, बस सिर्फ इतना याद रखना है, कोई व्यक्ति समूह से अगर चला जाता है, यही तो 3 तरह का सवाल ही आता है एग्जाम में, या तो कोई व्यक्ति चला जाए या शामिल हो जाए, या कोई व्यक्ति गया और उसके जगह पर दूसरा व्यक्ति रख लिए। बस कोई व्यक्ति जैसे ही जाए प्रोसेस उल्टा कर दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा। बहुत आसान तरीका हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं और कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, किन्हीं को कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म, ठीक है। चलिए 7 नंबर, जब एक साथ ढेर सारा व्यक्ति समूह में आ जाए, 20 व्यक्तियों की औसत आयु जो है 25 वर्ष है। लिखिएगा 20 व्यक्ति की औसत आयु, 20 व्यक्ति की जो औसत आयु है, एवरेज जो है औसत आयु कितना है? 25 वर्ष है। चलिए 25 वर्ष है, ठीक है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है। 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, 20 वर्ष औसत आयु का 5 व्यक्ति, औसत आयु के 5 व्यक्ति, ठीक है, उसके साथ हो जाए, ठीक है, उसमें शामिल हो जाए। उसमें शामिल हो जाए तो कुल व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा? बनाइए सब लोग। तो कुल व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा? औसत आयु निकाले। चलिए आपके सामने कुछ ऑप्शन भी हम दे देते हैं आपको, A, B, C और D। चौबीस, 25, 26 और 27 सारा वर्ष में है, ठीक है। यहाँ भी वर्ष, यहाँ भी वर्ष, यहाँ भी वर्ष। चलिए, तो सबका आंसर अब आ जाना चाहिए। सब लोग आंसर दीजिए जल्दी, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। जब समूह में ढेर सारा व्यक्ति एक साथ शामिल हो जाए, ठीक है, यहाँ पर देखिए 20 व्यक्ति शामिल हो रहा है, ठीक है, तो पूरी कक्षा का औसत आयु क्या होगा? ठीक है, और ये सबका जो है कोई ट्रिक नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको वही याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो सबका आंसर आ गया, सब लोग आंसर दीजिए, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को सब लोग सीख चुके हैं, तो एक बार ध्यान से देखिएगा, पिछला क्वेश्चन में हम जो सारा कुछ बताए हैं, ठीक है, एक बार रिवाइज भी कर देंगे अभी तुरंत। देखिए 20 व्यक्ति की औसत आयु था, जिसकी औसत आयु कितना था? 25 वर्ष था। तो बताइए कुल आयु कितना हो जाएगा? तो कुल आयु कितना हो जाएगा? कुल आयु, पहला वाला जो व्यक्ति है यहाँ पर लिखते नहीं है, तो कुल आयु अगर यहाँ पर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 गुना 25,
20 गुना 25 यही कुल आयु हो जाएगा, है ना। और 20 वर्ष का जो आयु है, 20 वर्ष का 5 व्यक्ति शामिल हो गया, तो यहां पर क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे। और 20 वर्ष का कुल कितना व्यक्ति शामिल हो गया, 5 गो। अब बताइए कुल कितना मेंबर, पहले था 20 मेंबर, अब है 5, तो टोटल कितना मेंबर हो गया, 25। ठीक है, अब यहां से कर लीजिए, 25 दूना 50 तो हो गया 500 प्लस 20 25 100 बटा कर देंगे 25। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 600 बटा आ जाएगा 25 चौका 100, 6 चौका 24 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 24 वर्ष। सिंपल सा क्या किए, 20 व्यक्ति जिसकी औसत आयु कितना था, 25 वर्ष था। ठीक है, तो कुल आयु हर आदमी का 25-25 साल आयु है, तो बताइए 2 आदमी का कितना 50, 3 आदमी का कितना 75, 4 आदमी का 25 चौका 100, तो उस तरह से 20 आदमी है, तो टोटल आयु कितना 500 हो जाएगा, तो 500 लिख लिए अलग हम। ठीक है, उसके बाद 20 वर्ष औसत आयु, 5 व्यक्ति ऐसा व्यक्ति शामिल हुआ जिसकी हर व्यक्ति की आयु था 20 वर्ष, हर व्यक्ति की आयु 20 वर्ष था, तो 5 व्यक्ति का कितना हो जाएगा 100 वर्ष, 20 पचे 100 वर्ष। अब बोल रहा कुल व्यक्तियों की औसत आयु, जितना भी व्यक्ति टोटल अब हो गया, शामिल हो गया, तो पहले था 20 व्यक्ति, अब 5 व्यक्ति फिर शामिल हो गया, तो कुल व्यक्ति कितना हो गया 25 व्यक्ति। तो बताइए 25 से भागा देंगे, क्योंकि औसत का नियम ही है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो 600 बटा 25 करेंगे तो 24 वर्ष क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल लेते हैं लास्ट, एक लास्ट सवाल लेते हैं आपके सामने, उसका आंसर बताइएगा सब लोग। ठीक है, चलिए देखिएगा 8 नंबर। जब एक साथ ढेर सारा व्यक्ति जो है निकल जाए तब क्या होगा। 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। लिखिएगा, बनाइए सब लोग। 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 42 वर्ष है, 42 वर्ष है। आगे देखिएगा, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है, यदि 6 व्यक्ति जिनकी औसत आयु 48 वर्ष है। ठीक है, ठीक है, कहीं चला जाए या समूह से निकल जाए, समूह से निकल जाए तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। तो शेष व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगा, औसत आयु बराबर व्हाट। चलिए ऑप्शन है आपके सामने, बताइएगा सब लोग, ए बी सी और डी। बाईस, 24 वर्ष, 25 वर्ष, यहाँ पर सब वर्ष है। ठीक है, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 8 व्यक्ति, जब एक समूह से कोई जो है व्यक्ति निकल जाए, ठीक है, एक समूह है, बहुत सारा समूह है व्यक्तियों का, और वहां से कुछ व्यक्ति निकल जाए तो आयु में क्या होगा, घट जाएगा, है ना। तो उसके बाद जो शेष व्यक्ति बचा, जितना भी व्यक्ति बचा, उसका एवरेज क्या बोल रहा है, एवरेज एज क्या हो जाएगा। देखिए वही काम करना है आपको, क्या निकालना, एवरेज निकालना, यानी कि औसत। तो जब समूह में ढेर सारा व्यक्ति रहे और वहां से फिर कुछ व्यक्ति चला जाए तब क्या करेंगे। तो 8 व्यक्ति है जिसकी औसत आयु 42 वर्ष है, तो बताइए कुल आयु कितना, यानी कि 8 व्यक्ति का जो 42 साल एज है, तो एक व्यक्ति का 42, तो 2 व्यक्ति का 42 दूना 84, 3 व्यक्ति का 42 गुना 3 करेंगे, तो बताइए 8 व्यक्ति का क्या करेंगे, 8 गुना 42 और प्लस, सॉरी समूह से क्या हो रहा है, आदमी निकल रहा है, यानी कि वहां पर चिन्ह माइनस का, तो माइनस लगा दिए। वहां से क्या हो रहा है, व्यक्ति निकल जाए, देखिए साफ साफ लिखा हुआ निकल जाए, तो यहाँ पर चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस का। यदि उसमें से जो है 6 व्यक्ति जिसकी आयु 48 वर्ष है, समूह से निकल गया, तो बताइए कितना व्यक्ति अब बचा। पहले 8 था, 6 व्यक्ति निकल गया, तो बचा अब कितना, 2 व्यक्ति। अब यहां से कर लीजिए जो भी करना है।
तो यहाँ से कर लेते हैं हम, आप दोनों को गुना करके और माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ से कर भी सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं हम 8 8 ताकि काटने में आसानी हो। तो यहाँ से 8 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचा 42 माइनस यहाँ बचा 6 और 8 6 48, 6 गुना 6, अब बटा कर दीजिए 2, तो 2 चौका 8, तो यहाँ बच जाएगा 36 और 6 6 12, यानी कि 4 गुना 6 आपका आंसर आ जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, गुना करने का झंझट खत्म कर दिए। आपका अगर नहीं समझ में आया ये तरीका कॉमन लेने वाला, तो आप क्या करिए, इसको गुना करिए, इसको गुना करिए, दोनों को घटा के और 2 से भागा दे दीजिए, जो भी आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 24 वर्ष। तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? जितना भी हम क्वेश्चन बताए हैं, क्या एक भी ऐसा तरीका है जो आपको नहीं आएगा समझ में? ठीक है, एक भी ऐसा तरीका नहीं है। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा तो सारा तरीका बिल्कुल इजी तरीके से हम यहाँ पर बताए हैं। सिर्फ इतना याद रखना है, शामिल होगा तो कमी को माइनस, वृद्धि को प्लस, जब कोई व्यक्ति निकल जाए तो कमी को प्लस और वृद्धि को माइनस करना है, बस प्रोसेस उल्टा, बाकी सब सेम। और यही 3 तरह का सवाल आपका एग्जाम में आएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है, इसी को आप पॉइंट में दे देगा वो। ठीक है, ज़्यादा पेचीदा बना देगा, लेकिन यही रहने वाला है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बहुत सारा टाइप अभी बचा हुआ है। ठीक है, तो हम बहुत सारा टाइप इसमें करने वाले हैं। अभी परीक्षा पर आधारित प्रश्न रहता है कि पास और फेल वाला, तो बहुत सारा टॉपिक है, हम करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। ठीक है।